हेलो दोस्तों। आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आशीष काल्को में स्वागत है। ठीक है। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में इससे संबंधित जो है आज का वीडियो में जो पढ़ाऊंगा, जो भी फार्मूला मिलेगा उससे संबंधित न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला हेडिंग क्या है, विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। ठीक है, विद्युत अपघटनीय जो विलयन है उसका चालकत्व क्या होता है, तो डिफिनीशन क्या होता है, किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत अपघटनीय चालकत्व कहलाता है। ठीक है, मतलब विद्युत अपघटनीय का कोई एक विलयन है, विद्युत अपघट का जलीय विलयन है, उसमें क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड को लगाकर विद्युत धारा का प्रवाहित करेंगे। विद्युत प्रवाहित करने की जो क्षमता होगी वही क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व बताएगा। क्लियर हो गया। जो विद्युत अपघटनीय चालकत्व होता है इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल सी से। और यह क्या होता है, चालक प्रतिरोध के समान व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, हमारा कैपिटल आर है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, धात्विक चालकों के समान ओम के नियम विद्युत अपघटनीय चालकों के लिए सत्य होता है। ठीक है, पता, जो धात्विक चालकों के लिए ओम का नियम होता है विद्युत अपघटनीय चालकों के लिए भी क्या होता है, सत्य होता है। ठीक है, ओम का नियम। ठीक है, तो भी अनुपाती क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, तो ओम का नियम यही होता है। अब यहाँ पर अनुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का प्रयोग किया जाएगा जो कैपिटल आर है। ठीक है, भी बराबर क्या होगा, आर आई हो जाएगा। यहाँ से आर का वैल्यू क्या होगा, भी अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर का वैल्यू है ऊपर वाले इक्वेशन हम रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आई अपान भी हो जाएगा कि नहीं, तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ से सी बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान भी हो जाएगा। ठीक है, आर का मात्रक जो होता है हमारा क्या होता है, ओम होता है। आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, अतः इसे चालकत्व सी का मात्रक, तो सी का मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा, क्योंकि सी बराबर क्या होता है, मैंने ऊपर फार्मूला में देखा तो 1/r होता है, नीचे ओम होगा आर का मात्रक। ठीक है, जो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक, इसको मोह भी बोलते हैं क्योंकि 1/r है तो ये उल्टा है ना, 1/r मतलब उल्टा हो जाएगा मोह। देखिए ओ या यम ओम होता है। ठीक है, तो इसका हम ये ओम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1/r होता है इसलिए इसको बोलते हैं क्या, मोह बोलते हैं। ठीक है, अगर एसआई पद्धति में पूछा जाए चालकत्व का मात्रक क्या होता है, सीमेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, सीमेंस। अब देखिए समीकरण 3 में हम क्या करते हैं, v बराबर 1 मान लेते हैं और c बराबर तब क्या आ जाएगा, आई। और आप नोट्स बनाते चलते होंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, किसी विद्युत अपघट के विलयन का चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये हमारा जब इसको भी बराबर 1 मान लेंगे तो हमारा क्या होगा, सी बराबर आई हो जाएगा। तो वही ये विद्युत अपघट का चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा के समान होता है जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर के कारण उत्पन्न होता है। मतलब कहने का यह तात्पर्य है कोई विद्युत अपघट का विलयन लेंगे, ठीक है, उसमें हम धारा प्रवाहित करें, उसमें कुछ विभवांतर लगेगा, वो जो विभवांतर है मान लेते क्या है, एक है, तब हमारा जो चालकत्व होगा उसमें बहने वाली धारा क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब जो जितना धारा होगा उतना क्या होगा, हमारा चालकत्व होगा। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा हेडिंग क्या है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक है, जो चालकता होता है इन दोनों और चालकत्व, ठीक है, इनमें दोनों क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, हमारा चालकत्व या चालकत्व कहलाता है। जो हमारा विशिष्ट चालकत्व होता है, चालकत्व दोनों क्या होता है, हमारा एक ही चीज होता है। ठीक है, याद रखे रहिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट जो चालकत्व होता है, चालकता होता है, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो के की तरह ही बनता है। ठीक है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसको हम रो से लिखते हैं। विशिष्ट अगर प्रतिरोध सिर्फ है हमारा तो कैपिटल आर रहेगा, अगर विशिष्ट प्रतिरोध है तो उसको हम किससे लेंगे, रो से लेंगे। ठीक है, लिखेंगे तो यहाँ पर होगा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या होगा, कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। विद्युत अपघट के विलयन की स्थिति में धारा के प्रवाह के लिए विलयन द्वारा डाला गया प्रतिरोध। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होता है उसके क्या होते हैं, समानुपाती होता है। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनको कुछ दूरी पर रखा जाएगा तो उसी दूरी के क्या होते हैं, अनुपाती होता है। ठीक है, मतलब अगर दूरी बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, दूरी कम रहेगा तो प्रतिरोध कम लगेगा। ठीक है,
फिर अनुप्रस्थ जो काट का क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जो अनुप्रस्थ मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी लकड़ी लेते हैं, ठीक है, गोलाकार है मान लेते हैं, उसको हम काट देते हैं, जो काटने के बाद जो आगे वाला गोला वाला जो भाग होगा वही क्या कहलाता है, हमारा अनुप्रस्थ काट कहलाता है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट अगर क्षेत्रफल हमारा ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध कम लगेगा, जब प्रतिरोध क्षेत्रफल कम रहेगा तो प्रतिरोध हमारा ज्यादा लगेगा, मतलब एक दूसरे क्या होती है, हमारे व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब जब समीकरण एक और दो को मिला देंगे तो मतलब उसमें दोनों में पहले वाला क्या समीकरण था, आर अनुक्रमानुपाती यल था, दूसरा वाला क्या था, आर व्युत्क्रमानुपाती ए था ना। तो दोनों जब मिला देंगे तो क्या होगा, आर अनुक्रमानुपाती यल अपान ए आ जाएगा। और वही अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग किया जाएगा, क्या है हमारा, ये रो है, ठीक है। ये क्या है, अनुपातिक स्थिरांक कहलाता है। क्लियर हो गया। तो ये समझ में आया कहाँ से आया है, दोनों को पहले मिला दिए गए, फिर अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए इसका मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यह चालक का अभिलाक्षणिक गुण है, इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। अब ये इसे हम क्या बोलेंगे, जो हमारा रो है इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोध हमारा आर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो होता है। या तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये जो आर का वैल्यू आया है तो वहां पर हम लोग क्या मालूम है, सी बराबर क्या था, वन अपान आर था कि नहीं, सी बराबर वन अपान आर था, ठीक है। तो आर का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू रख देंगे तो ये दोनों क्या होगा हमारा, ये दोनों ऊपर है अभी फिलहाल, तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, मैथ आप जानते ही हैं, आराम से ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसलिए विशिष्ट चालकता हमारा क्या होगा, कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम देख कर सकते हैं कप्पा बराबर क्या होता है हमारा, तो कप्पा इक्वल टू हमें मालूम वन अपान रो होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वन अपान रो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कप्पा हो जाएगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर वन होगा, यहाँ पर रो होगा, तो वन अपान रो बराबर हम कप्पा लिख देंगे, मतलब कप्पा ए अपान क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अगर कप्पा का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो मतलब कप्पा इक्वल टू क्या होता है हमारा, कप्पा क्या होता है हमारा, विशिष्ट चालकत्व या चालकता होता है, ठीक है। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये यल है नीचे तो इधर चला जाएगा तो सी एल हो जाएगा, ये ऊपर है तो क्या होगा नीचे है, मतलब सी एल अपान ए आ जाएगा, ठीक है। इतना तो पक्षांतर आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अगर हम मान लेते एल बराबर हमारा कितना है, वन है, एल बराबर हम मान लेते कितना है हमारा, वन है। ए बराबर हम मान लेते हैं हमारा सपोज कितना है, ए बराबर वन है, ठीक है। तो कप्पा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा, कप्पा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मान ले ठीक है, तो कप्पा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा परिभाषा बन जाएगा, एक सेंटीमीटर लंबाई, एक सेंटीमीटर लंबाई, एक सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले बिलियन की चालकत्व क्या होगा, जो चालकत्व को उसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक सेंटीमीटर दूरी मान लिया गया और एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्या किया गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लिया गया, ठीक है। तो ये कप्पा इक्वल टू क्या है हमारा, सी बराबर हो जाएगा, ठीक है। कप्पा इक्वल टू कप्पा किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा है क्या, सी हमारा जो है चालकत्व है। तो यही जो सी बराबर क्या, सी बराबर क्या होता है हमारा चालकत्व होता है। तो अगर हम यल बराबर एक मानते हैं और ए बराबर एक सेंटीमीटर स्क्वायर मानते हैं, जो हमारा चालकत्व सी आया है वो किसके बराबर है, कप्पा के बराबर। ये कप्पा क्या है हमारा, विशिष्ट चालकत्व या चालकता है ना। तो समझ में आ गया, जो है अनुपात काट के क्षेत्रफल वाले विलयन का जो चालकत्व है किसके बराबर आएगा, विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बराबर आएगा। क्लियर हो गया। दूसरे शब्दों में हम लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, किसी भी विलयन की एक सेंटीमीटर क्यूब भाग की चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसका मात्रा क्या होता है हमारा, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमस सेमी इनवर्स कहलाता है, ठीक है। तो आप ये सब मात्रक याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए मात्रक हमारा जो आया है कैसे आया है, ठीक है। कप्पा सी का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, क्योंकि कप सी बराबर क्या होता है, वन अपान आर होता है, तो ओम इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर ये मात्रा क्या होगा, एल का सेंटीमीटर होगा, इसका भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर एक कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर का बचा रहेगा, ऊपर जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मात्रा क्या है, ओम इनवर्स, इसका सेंटीमीटर इनवर्स, तो हो गया ओम इनवर्स सेमी इनवर्स हो गया, ठीक है। अब ओम इनवर्स को हम क्या ले सकते हैं, मोहो ले सकते हैं, ये तो मैंने ऊपर ही बताया था, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। या जो मोहो है ओम इनवर्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइमन, तो साइमन सेमी इनवर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया फार्मूला, और इसका मात्रा क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो सेल नियतांक क्या होता है, कप्पा इक्वल टू क्या आया था, सी एल अपान ए आया,
में जो यल अपान ए होता है ना, इसी को हम बोलते हैं सेल नियतांक, ठीक है। तो कप्पा इक्वल टू हमारा सी एल अपान ए आया है, तो याद रखिए जो एल अपान ए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल नियतांक बोलते हैं, ठीक है। इसका मान जो होता है प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है। इसे सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुपात काट के क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये जो है हमारा क्या है, यल जो है हमारा क्या, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, और ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इन दोनों का जो अनुपात ही होता है यही क्या कहलाता है, हमारा सेल नियतांक कहलाता है। क्लियर हो गया। सेल नियतांक क्या होता है हमारे, ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, समांतर इलेक्ट्रोड रहना चाहिए, ठीक है, समांतर दूरी रहेगा तभी। दो इलेक्ट्रोडों के समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ जो काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सेल नियतांक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सेल नियतांक का निर्धारण। चूंकि इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सरलता से ज्ञात नहीं किया जा सकते हैं, अतः सेल नियतांक का निर्धारण परोक्ष विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, विद्युत अपघट्ट की विशिष्ट चालकता से भाग करके सेल नियतांक का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो एल अपान सी होता है, एल अपान क्या है, तो सॉरी एल अपान ए था, उसको क्या है हमारा सेल नियतांक है, तो कप्पा इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू वो एल अपान ए के स्थान पे सेल नियतांक लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ से सेल नियतांक का मान क्या आ जाएगा, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, कप्पा अपान सी आ जाएगा, ठीक है। 1/c बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कप्पा आर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेल नियतांक क्या फार्मूला क्या गया, ये क्या है, कप्पा हमारा विशिष्ट चालकत्व है, ये हमारा क्या प्रतिरोध है, विशिष्ट चालकत्व इंटू क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिरोध हो जाएगा। इसका मात्रा क्या होगा हमारा, सेमी इनवर्स या प्रतिरोध इनवर्स, ठीक है, प्रतिरोध सॉरी मीटर इनवर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा सेल नियतांक का जो निर्धारण है ना, तो हम वो ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करेंगे, विशिष्ट चालक इसके लिए क्या करेंगे, विद्युत अपघट्ट की जो विशिष्ट चालकता को चालकता से भाग देते हैं, ठीक है। विशिष्ट जो हमारा चालकता है, इससे क्या करें, चालकता से इसे भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, सेल नियतांक निकल गया है कि नहीं, देखिए निकल के भाग देने पर, ठीक है। इसका मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं सवाल, ठीक है, क्वेश्चन। देखिए एक चालकता सेल में इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ए बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मतलब एल बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, एल बराबर 2 दिया है। तो इस सेल में शुद्ध जल की चालकता कितना दिया है हमारा, 8 × 10⁻⁻7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया, मतलब ये कप्पा बराबर दिया है। चालकता मतलब शुद्ध जल है ना, तो शुद्ध चालकता दिया है ना, विशिष्ट चालकता दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कप्पा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो जल का प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, जल का प्रतिरोध। और क्या करा है, 1 वोल्ट में पहुंच होने वाले सेल में विद्युत धारा, मतलब ए बराबर दिया है, एल बराबर दिया है, कप्पा बराबर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से सेल नियतांक एल अपान ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/4, एल बराबर कितना दिया, 2, और ए बराबर 4, तो यहाँ से सेल नियतांक क्या आएगा, 1/2। तो कह रहा है जल का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हमारा कप्पा बराबर क्या होता है, 1/r होता है इंटू एल अपान सी, मतलब याद रखे रहिएगा क्या था, के कप्पा बराबर क्या था, सी एल अपान ए था। सी बराबर क्या होता है, 1/r ही होता है ना, तो 1/r इंटू एल अपान ए हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इधर ले आएंगे स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, तो 1/कप्पा इंटू एल अपान ए हो जाएगा। कप्पा का स्थान पे हम क्या रख देंगे, 8 × 10⁻⁷ रख देंगे, एल का स्थान पे 1, ए का स्थान पे 2, मतलब ये कैंसिल कर देंगे, तो ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से जब गुणा भाग करेंगे हम, क्या आएगा, 6.25 गुणे 10⁻5 ओम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमको क्या पूछा है, 1 वोल्ट विभवांतर में सेल में प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब आई का वैल्यू पूछा है, आई बराबर क्या होता है, भी आई बराबर क्या होगा, भी अपान आर होता है, मतलब भी अपान आई बराबर क्या होता है, आर होता है, भी अपान आई बराबर आर होता है। तो यहाँ से उनको आई का वैल्यू चाहिए, तो इधर आई ले आएंगे, आर इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, भी अपान आर हो जाएगा। अब वोल्ट यहाँ पर क्या बोला है, क्योंकि ये जो नियम है ओम के लिए, ओम का नियम जैसे लगता है वैसे ये भी लगेगा, ठीक है। ओम के नियम के लिए जो हमारा ये सत्य है, वैसे इसके लिए भी सत्य होगा, मैंने ऊपर ही बताया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, भी बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 1 वोल्ट दिया, 1 वोल्ट मैंने रख दिया, और जो हमारा आर का वैल्यू आया है इधर आएगा, तो नीचे आर हो जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना है, 6.25 गुणे 10⁻5 ओम आया है, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पीयर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जल का जो प्रतिरोध आएगा कितना आएगा, ओ जल का प्रतिरोध कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻5 ओम आ जाएगा।
और जो हमारा प्रभावित होने की धारा है कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पर्याप्त है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये न्यूमेरिकल मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।